हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण शिक्षा क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं नई क्लास। नई क्लास क्या है? नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये पेपरों में अधिकतर पूछी जाती है। हमेशा हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए यह टॉपिक लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो, जैसे अगर हम 15 की गुना 6 में करें, जैसे 15 की मल्टीप्लाई यदि हम 6 में करें तो जीरो कितनी आएगी, मतलब शून्य कितनी आएगी? तो 15 6 कितने होते हैं? 90। 15 6 कितने होते हैं? 90। तो कितनी जीरो आई? चलो बड़ा लिखता हूं थोड़ा। 15 6 कितने होते हैं? 90। 15 6 कितने होते हैं? 90। तो जीरो कितनी आई? जीरो आई 1। जीरो कितनी आई? 1। तो हमें ऐसे जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल शुरू में लिया। तो आपको याद रखना है 15 6 कितने होते हैं? 90। जीरो कितनी आई? 1। तो मैंने नोट में लिखा, यदि 5 और 2 का जोड़ा बनता है, यदि 5 और 2 का एक जोड़ा बनता है ना, तो शून्य भी 1 मिलेगा। जैसे 15 में क्या आया? 5 गुना 3। 6 में आया क्या? 2 गुना 3। 1 2 यहाँ रहा, 1 2 5 ये रहा। तो 5 और 2 का जोड़ा बन गया, तो इसलिए लिखा है यदि 5 और 2 का एक जोड़ा बनता है तो शून्य 1 मिलेगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये वाला, देखो 13 में ना तो 5 आता ना 2 आता, तो कट कट गया। 63 में 63 में ना तो 5 से डिवाइड हो सकता ना 2 से डिवाइड हो सकता, तो ये भी कट गया। 45 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं? 5 9, 5 और 9। 27 में ना तो 2 आता ना 5 आता। 8 को हम कैसे कर सकते हैं? 2 2 2 आ गया, 2 2 2। 15 को कैसे कर सकते हैं? 5 गुना 3। देखो तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गए, तो कितनी जीरो आई? हमारा आंसर क्या होगा? 2। समझ गए? हमें ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि 5 और 2 का एक जोड़ा बनने पर एक शून्य मिलेगा। यहां पर देखो 45 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 45 की क्या क्या फैक्टर है? 5 और 9। 9 का फैक्टर कर सकते, लेकिन क्या फायदा? कुछ नहीं, कि ना तो इसमें 5 से फैक्टर आएगा ना 3। और हम 27 लिए कट कर दिया। 8 के क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 का 8 क्या होता है? क्यूब, इसलिए 2 के फैक्टर 8 के फैक्टर हुए। 15 क्या कर दिया? 5 गुना 3। अब हमें देखा कि 5 और 2 के कितने जोड़े आए? एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, तो आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपके लिए अगले एग्जाम्पल चलता हूं। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलिए। जैसे 115 को हम क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं? 5 और 23। ठीक है। 42 को क्या कर सकते हैं फैक्टर? 2 21, क्योंकि 23 पंजे 115, 21 दूनी 42। 97 को नहीं कर सकते। 98 को कर सकते हैं। 98 का क्या आएगा? 2 49। 2 मल्टीप्लाई 49 98 होता है। 50 से कट हो गया, तो हमें देखना है कि 5 और 2 के कितने जोड़े बने। देखिए एक जोड़ा, और इसमें 5 नहीं, तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया ए, क्योंकि क्या इसमें 5 और 2 का एक जोड़ा बना। बस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? टाइप 2। टाइप 2 क्या? फैक्टोरियल। ठीक है, टाइप 2 क्या? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं बताता हूं कि फैक्टोरियल कैसे। जैसे फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6
गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले 10 के फैक्टर करेंगे, 5 और 2 आएगा, फिर 8 के करेंगे, फिर 5 के करेंगे। इसमें लग जाएगा क्या दोस्तों, 10। क्या देखना, यदि 1 से संख्या गुना हो रही मल्टीप्लाई में कहाँ तक, 10 तक, मतलब जो 1 से शुरू हो रही मल्टीप्लाई फैक्टोरियल बन जाएगा। तो फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है, तो दोस्तों हम केवल फैक्टोरियल 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आया, 5 दूनी 10। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। ये यहाँ जो होता है वे नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, चलिए अब बताते हैं अगला। जैसे 1000 क्या है, फैक्टोरियल 1000, मतलब 1 से शुरू हो रही है संख्या मल्टीप्लाई करते करते कहाँ, 1000 तक। तो 1000 का क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज 1000 में कितने आएगी, फैक्टोरियल 1000 में। तो क्या बताया कि 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 200 आ गया। दोस्तों हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। जैसे 5 से फिर डिवाइड करो, 5 चौक 20, 40, 5 से फिर करो, 5 अठे 40, 5 से फिर करो। जब लोग 5 से छोटा ना आ जाए, 5 8 बड़ा है तो क्या बार चलेगा, एक बार। ठीक है, चलिए अब क्या करते ना, पहले यहां था तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरो, इतने क्या कर देना, ऐड। तो 200 248 240 और 8 248 1 249, तो क्या हो गए, 249 नंबर ऑफ जीरो आ गए फैक्टोरियल में। तो बताया मैंने फैक्टोरियल का ऐसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे 2346 को कैसे निकाल सकते हैं, 2346 मैंने आपको बताया 2300 फैक्टोरियल 2346 5 से डिवाइड करना है, 5 चौक 20, क्या 3, 5 छंग 30, क्या 4, 5 निम 45, फिर 4 से डिवाइड कीजिए, 5 निम 45, क्या गया 19, 5 या 15। हमेशा छोटा चलाना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 93 गया तो फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, क्या गया 4, 5 अठे 40। अब क्या आ सकता है, 5 से क्या बार चल सकता है, लगभग 5 या 15। छोटा चलाना है इसका, इससे छोटा चलाना है। तो कितना हो गया, इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है बस। तो ऐड कर दीजिए, तीनों तो 6 15 15 और 8 23, 23 का 3 का कैरी 2, 8 1 9 दूनी 18, 18 का 8 का कैरी 1। तो क्या आ गया, जीरो की संख्या क्या आ गई, 543। इनको हम ऐसे कर सकते हैं फैक्टोरियल वाले को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। देखिए हमें क्या आया, फैक्टोरियल 2346 का हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे। 5 से हमने डिवाइड किया, 5 चौक 20, क्या आया 3 बचा, तो यह क्या हो गया 34, 5 छंग 30, क्या हो गया 4 बचा, तो 5 निम 45। अब फिर 5 से डिवाइड किया, 5 निम 45, क्या हो गया 1 19 हो गया। 19 से छोटी 5 से कहाँ तक डिवाइड हो सकते हैं, 15, तो 5 या 15। फिर 93 को करा तो 18 आ गया, फिर 5 से करा 3 आ गया, तो इनको जोड़ा, 5 9 और 3 12 8 20 और 3 23 का 3 कहाँ से लगे 2, 6 और 2 8 और 1 9 9 तो नहीं, 18 का 8 कहाँ से लगा 1, तो यह आ गया 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया, 583। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूं आगे कि और कैसे पूछे जा सकते हैं। वो आपको पूछ सकता है जैसे, चलिए दोस्तों अब लोग तो हमने फैक्टोरियल पढ़ा, अब हम देखते हैं कि अब आगे फैक्टोरियल से कैसे पूछ सकता है। जैसे यदि हम एग्जाम में दे दे
कि 21 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई कहाँ तक, कहीं तक भी दे दे, जैसे हमें दे दे 100 तक। कहाँ तक दे दे? 100 तक दे दे। तो हमें पता है यदि 1 से होता तो हम 100 को क्या बना लेते? फैक्टोरियल। कहाँ से है? 21 से। मतलब यदि कहाँ तक होता? 100 तक। तो हम क्या निकाल लेते? फैक्टोरियल निकाल लेते। किसका? 100 का। और कहाँ तक नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको खोलकर समझा रहा हूँ। आगे आने वाले सवाल में आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा। 1 से लेकर 20 तक नहीं है तो हम 1 से लेकर 100 तक फैक्टोरियल निकालेंगे और 1 से लेकर 20 तक जो 20 का फैक्टोरियल है वो माइनस कर देंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए अब हम इसको जैसे बताया इसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने क्या 100 का फैक्टोरियल निकाला, क्या आया? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 5 चौक 20, मतलब 5 से अब छोटा आ गया तो फैक्टोरियल 100 का मान कितना है? 0 कितनी आने वाली है? 24। लेकिन हमें कहाँ से निकालना है? 21 से 100 तक। तो हम क्या कर देंगे? फैक्टोरियल 20 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फैक्टोरियल 20 क्या है? 5 चौक 20, मतलब क्या है? 4। तो हम क्या कर देंगे? 4 क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। ये 21 से लेकर 100 तक की आने वाली जीरोज कितनी है? 20। चलिए अगला सवाल बताते हैं आपको। ये कैसे पूछ सकता है? जैसे आपसे पूछ ले सेकंड कि 41 42 43 कहाँ तक? 110 तक। कहाँ तक पूछ ले? 110 तक। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? वही फंडा अपना लीजिए। 110 का क्या? फैक्टोरियल। 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5 दूनी 10। अब आगे 5 चौक 20, क्योंकि 22 से आगे नहीं पढ़ सकते तो कितना आ गया? 110। 22 और 4 26, मतलब फैक्टोरियल 110 अगर यदि हम करें तो आने वाली जीरो कितनी होगी? 26। तो कहाँ लोग नहीं है? 40 तक नहीं है तो फैक्टोरियल 40 तक निकाल देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टोरियल 40 निकाल कर जो जीरो आएगी फैक्टोरियल 40 में माइनस कर देंगे। तो कितनी आई? 5 8 40, जीरो कितनी? 8। तो 8 यदि हम डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 में होगा प्लस वाला, कि यदि हम प्लस करें तो प्लस में आने वाली जीरोज कितनी होगी। चलिए अब क्या बताएंगे हम आपको? टाइप 3। टाइप 3 क्या है? ऐड मल्टीप्लाई पावर, कि ऐड में कितनी आएगी कैसे करना है, मल्टीप्लाई में कैसे करना है और कितनी जीरो आएगी और पावर वाली में। जैसे ऐड वाली ले लेते हैं, क्या है? 2200 1000 4000 3200 2,30,000, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्लस वाले में जिसमें सबसे कम जीरो होगी उतनी ही जीरो आएगी। इसमें कितनी है? 4 जीरो, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, तो कितनी जीरो आएगी? 2। समझ गए? प्लस वाले में जिसमें सबसे कम जीरो होगी उतनी जीरो आएगी, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई हो रही है, कि मल्टीप्लाई वालों में जितने अंकों पर जीरो होगी उतनी ही जीरो होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी जीरो होगी? 11। आप देखिए यदि हम 10 की गुना 1000 में करें तो कितना आएगा? 10,000। एक जीरो बढ़ जाएगी ना, इसलिए मल्टीप्लाई में जीरो हमेशा बढ़ती है।
चलिए मल्टीप्लाई भी आ गया। अब आते हैं किस पर, पावर पर। देखिए ऐड वाले में जिसमें सबसे कम जीरो हुई उतनी जीरो आ गई, मल्टीप्लाई में जीरो गिन लेना है सारी को, उतनी ही जीरो। अब आता है पावर वाले पे। पावर वाले में मैंने पहले क्या बताया कि 5 और 2 का यदि एक जोड़ा बनता है तो कितने जीरो आएगी, 1। चलिए तो हम क्या 2 और 5 ही था लेते हैं, ठीक है। तो 2 की 2 का मतलब 2 गुना 2, ठीक है। अब क्या 4 की कितनी, 4। यदि हम इसको ऐसे करें कि 10, 4 की कितनी 4 की 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 4 की 4 का मतलब 2 की पावर 8, 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब 4 हो गया। अब क्या आता है 6 की पावर कितनी आएगी, 6 की पावर 6, मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। अब न 7 8 अब आते हैं 5 पर कि 5 की पावर 5 की पावर 5 का मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और 10 की पावर 10 मतलब 5 की पावर भी 10 और 2 की पावर भी 10। 2 की पावर कितनी हो रही है, 2 की पावर ज्यादा हो रही है। तो पावर वाली में 2 और 5 को देखना कि 5 की पावर कम है या 2 की, जिसकी पावर कम होगी वही। देखिए 5 की कितनी पावर है, 5 की पावर 5 तो ये हो गई, 10 ये हो गई, तो कितनी होगी 15। तो 5 की 15 है और 2 की कितनी है बहुत सारी। तो मतलब हमें जोड़ा किस किस का देखना है, 5 और 2 का। तो 5 की पावर कितनी है 15, तो 2 की भी 15 होगी। तो इसलिए कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका पावर वाले का आंसर आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 15, ठीक है। तो इसमें मतलब इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक की यदि पावर आती है तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। पावर वाले में जिसकी 5 या 2 में जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास हमारी खत्म हुई। आज की क्या पढ़ी, शून्य की संख्या। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हर एग्जाम में देखा जाए तो एक सवाल जरूर पूछा जाता है। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं कि आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट के लिए आप कमेंट करें, और यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको नंबर दे रहे हैं, उस पर कमेंट करें और उस संपूर्ण शिक्षा से पर जुड़ जाए। जैसे नंबर क्या है, वहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड हर एक मटेरियल मिलेगा, जैसे पीडीएफ, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वहां मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड ही कन्वर्जेशन होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।